भाई इदरीस साहब, जमील साहब, खलील साहब, शफीक साहब, तमाम बरादरान और तमाम नमाजी हजरात, आपने मौजू जो कॉन्फ्रेंस का रखा है बहुत ही दिलकश और बहुत ही रूटीन से हटकर आपने कमाल का मौजू रखा है। बिर्रुल वालिदैन, बिर्रुल वालिदैन। बिर कहते हैं नेकी को, वालिदैन के साथ नेकी करना। भाई तवज्जो है कि नहीं? मेरी माओं बहनों बेटियों से गुजारिश है कि वो भी तवज्जो के साथ तशरीफ फरमाएं, बातें ना करें। आवाज ठीक है, बस थोड़ा इको कम कर दो, जो बार बार आवाज टकराती है ना, बस थोड़ा ये कम करो, बाकी आवाज ठीक है। दूसरी आवाज कुछ नहीं कहना। माशाअल्लाह। माओं बहनों और बेटियों से जज़ाकल्लाह गुजारिश है कि आपस में बातें ना करें, तवज्जो से सुने। आज का मौजू एक तारीखी मौजू है। आज का मौजू हमने नहीं रखा, आज से 1400 साल पहले ये मौजू अल्लाह ने अपने मोहम्मद पे नाजिल फरमाया है। मैं आपको नहीं बोलूंगा कि ऊंची सुभान अल्लाह के, आपकी मर्जी, सवाब की नीयत से कहें, आपकी ना कहें तो आपकी मर्जी, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी अदा करूंगा इंशाअल्लाह। आज से 1400 साल पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये मौजू अपने प्यारे महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल फरमाया। अपना ये आप सिस्टम आप पे दोनों, बस इसको नहीं छेड़ना। मैं भाई बैठे हैं, यही है, इनको भी कह रहे। हाँ, इसको अब आवाज सेट। हजरात, बिर्रुल वालिदैन एक है माँ बाप के साथ नेकी करना, और दूसरे मकाम पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया व बिल वालिदैन एहसाना। व बिल वालिदैन, इनको रोके ना सुभान अल्लाह, मर्दी कहने वो कहते नहीं, यानी कि जान छुड़ाते। मैं निकलवाता है, अल्लाह कहलवाता है, रब की कौन मानता है? एक है लफ्ज बिर्रुल वालिदैन, एक है व बिल वालिदैन एहसान। जज़ाकल्लाह। इस तरह जाग के बैठे तो वक्त अच्छा गुजरेगा। अब नेकी उसको कहते हैं, आपने मेरे साथ नेकी की, मैंने आपके साथ नेकी की, अदले का बदला, अदले का बदला। माँ बाप ने आपके साथ नेकी की, आपने माँ बाप के साथ नेकी की, अदले का बदला। इसे कहते हैं बिर्रुल वालिदैन। एक है व बिल वालिदैन एहसाना, व बिल वालिदैन एहसाना। इसे अदले का बदला नहीं, एहसान वो होता है कि माँ बाप ने जो आपके साथ नेकी की, आप उस नेकी के बराबर नेकी नहीं बल्कि उससे बढ़ के इतना एहसान कर दें कि वालिदैन के ऊपर उर्दू वाला एहसान नहीं, पंजाबी वाला एहसान नहीं, अरबी वाला एहसान, व बिल वालिदैन एहसाना, इतना एहसान कर दें कि आपकी जितनी जिंदगी है अल्लाह उस एहसान के बदले में आपके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ कर दे। 14 हकूक हैं माँ बाप के, 7 जिंदगी में और 7 जिंदगी के बाद। मोहतरम शाह साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे, सादात घराने को अल्लाह हमेशा सलामत रखे। मैं सफर कर रहा था मुल्तान से कोट राधा किशन का,
एसी गाड़ियां, एसी सफर, आरामदेह सफर। तो मैं सोच रहा था जब हजरत अल्लामा सैयद खुबैब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जहां से मुल्तान जाया करते थे तो उस वक्त तो ये सहूलियात भी नहीं थी, वो कैसे सफर करते थे। अल्लाह उनकी कब्र पे किरोड़ रहमत नाज़िल फरमाए। जब मैंने ये ऐलान किया माँ बाप के 14 हक हैं, 7 जिंदगी में 7 जिंदगी के बाद, तो मुझे किसी ने कॉल की, किसी भाई ने, आलिम दीन ने, कि कारी साहब ये कहां से आप बयान कर रहे हैं, किस जगह, इसकी दलील क्या है। मैंने बोला इसकी भाई तवज्जो, मेहरबानी, फिर आपके बच्चे आपकी इज्जत नहीं करेंगे, ये मेरी बात याद रखना। तवज्जो, कारी साहब आप ये कहां से बयान कर रहे हैं, इसकी दलील क्या है। मैंने कहा इसकी दलील ये है 15वां सिपारा सूरत बनी इसराइल 3रा रकू है। अल्लाह ने इसी आयत के अंदर ही जिंदगी में जो 7 हक अल्लाह ने बयान कर दिए हैं, और मजीद जो 7 हक जिंदगी के बाद हैं पूरी सियासता के अंदर, खसूसन सहीहुल जामे के अंदर और सहीहैन के अंदर, सही मुस्लिम और सही बुखारी के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन हकूक का भी तज़किरा किया। मैं एक बार फिर उस भाई को मुबारक देता हूं जिसने ये बिर्रुल वालिदैन के नाम से कॉन्फ्रेंस का नाम रखा। इस कॉन्फ्रेंस को अब सालाना कॉन्फ्रेंस बना, नौजवानों के दिलों में माँ बाप की मोहब्बत उजागर हो, नौजवानों के दिलों में माँ बाप की खिदमत का जज्बा पैदा हो, नौजवानों के दिलों में माँ बाप की तवज्जो का मरकज पैदा हो, नौजवान तवज्जो भाई मतलब नौजवानों के दिलों के अंदर माँ बाप का एहतराम, इज्जत और उनकी तकरीम वाला ज़ौक़ और शौक पैदा हो। बिर्रुल वालिदैन कॉन्फ्रेंस कराने वालों तुम्हें मुबारक, जो नौजवान, जो बेटी, जो बेटा अपने माँ बाप की खिदमत में हक अदा कर देगा, उसका सवाब उसको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा और इंशाअल्लाह बयान करने वालों को भी मिलेगा, क्योंकि कायनात के पैगंबर रसूल अमीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन मुहसिन इंसान हादी दौरान हासिल ईमान हामिल कुरान महदर खशान हादी अकरम रहबर आज़म खुलुक का हमदम नाज़िश आदम साकी कौसर शाफे महशर इल्म का दरिया लुत्फ सरापा अफ़ का आका गम का मदावा मुखबर सादिक रहमत खालिक सय्यदुल कौनैन आमिना का नूर ऐन जद्दुल हसनैन इमामुल किबलतैन वल हरमैन सय्यदुर रसूल खत्मुर रसूल अफदलुर रसूल इमाम ने कुल हादी सुबुल सय्यदुल अंबिया इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया अजमलुल अंबिया अकबरुल अंबिया अहसनुल अंबिया अकमलुल अंबिया। कायनात के लोगों, कोट दादा किशन के मुसलमानों, सुनो, मशरिक व मगरिब का नबी, शुमालो जुनूब का नबी, नूरियों नारियों खाकियों का नबी, हत्ता के सारी कायनात की उम्मतों का भी नबी, नबियों का भी नबी। उस हादी अकरम ने, उस रहबर आज़म ने अपनी जुबान नबुव्वत से बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पुरतासीर अल्लाह के रसूल ने अपनी जुबान से जुमले निकाले हैं, आपको सुनाना चाहता हूँ। तवज्जो कीजिए, गौर कीजिए। कुरान मेरे महबूब पे नाजिल हुआ और क्या फरमाया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकज़ा
रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमा वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आप कुरान सुनना चाहते हैं? बावाज़ बुलंद बोलें, सुनना चाहते हैं? फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। ए मेरे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जुबाने नबुव्वत से ऐलान फरमा दीजिए, ऐलान कर दीजिए, अपनी जुबाने नबुव्वत से अपनी उम्मत को सुना दीजिए। आपके रब ने फैसला कर दिया, इलाहुल आलमीन ने लिख दिया, रब्बुल आलमीन ने यह फैसला कर दिया है अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह। ओ लोगो, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत जायज नहीं। आपके अंदर अल्लाह की मोहब्बत है तो आप जायज नहीं का आवाज़ बुलंद जुमला बोले, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा, आवाज बुलंद आवाज से बोले, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत जायज नहीं, अल्लाह के अलावा किसी के नाम पे नजरो नियाज जायज नहीं। अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी की इबादत जायज नहीं। इबादत अल्लाह की, सजदा अल्लाह को, नजरो नियाज अल्लाह के नाम पे, रब के अलावा किसी की इबादत जायज नहीं। ओ दुनिया वालों सुन लीजिए, ए मेरे महबूब ऐलान फरमा दीजिए, जिस तरह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी की इबादत जायज नहीं, इसी तरह मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी की इताअत जायज नहीं है। इबादत खुदा की और इताअत मुस्तफा की, ऊंची बोलो, ऊंची बोलो। इबादत इलाह की, इबादत रहमान की, इबादत अल्लाह की, इबादत रहमान की, इबादत इलाह की, इताअत मुस्तफा की। आगे सुनिए, तवज्जो कीजिए। कारी जमील अजमल गोराया मुल्तान से आया है, मुसाफिरों गौर कीजिए। हजरत शाह साहब मुझे दुआएं दे रहे हैं, इंशाअल्लाह बयान पुरतासीर होगा अल्लाह के फजलो करम से। सादात की दुआएं अल्लाह मेरे हक में और आपके हक में कबूल फरमाए। इन्होंने शफकत फरमाई कि मुझे टाइम दिया, वक़्त दे दिया, अल्लाह पाक इसके बदले में इनकी तमाम परेशानियां दूर फरमा दे, अल्लाह इनकी झोलियां मुरादों से भर दे, और आमीन कहने वालों की परेशानियां भी अल्लाह दूर फरमा दे। तवज्जो कीजिए,
7 हक जिंदगी में जो माँ बाप के हैं और 7 हक जिंदगी के बाद हैं, 14 हक हैं माँ बाप के। पहला हक क्या है? तवज्जो कीजिए नौजवानों, गौर कीजिए, बेटों गौर कीजिए, बेटियों गौर कीजिए, भाइयों गौर कीजिए, बहनों गौर कीजिए। पहला हक जो जिंदगी में माँ बाप का है, रब्बुल आलमीन फरमाते हैं व बिल वालिदैनि एहसाना। तेरी तवज्जो के हकदार माँ बाप है। किसके? बोलो। तेरी तवज्जो के हकदार माँ बाप है, तेरी खिदमत के हकदार, बोलो यार ऊंची बोलो, जज़ाकल्लाह। तेरी तवज्जो के हकदार, तेरी खिदमत के हकदार और तेरे माल के हकदार, तेरी तमाम तर जितनी भी तेरी कोशिशें हैं, खिदमतें हैं, सारी की सारी कोशिशें, सारी खिदमतें, दुनिया से बढ़ के, कायनात से बढ़ के, अल्लाह रसूल के बाद अगर कोई हकदार है तेरी खिदमत, तेरे हुस्न सलूक, तेरे अखलाक, तेरे मीठे बोल का, तो वो तेरी माँ है, तेरा बाप है। ये पहला हक है। जिंदगी में माँ बाप का पहला हक। दोस्तों से मीठा बोल बोलने वालों, अपने माँ बाप से भी जरा मीठा बोल बोला करो। दोस्तों को दावतें खिलाने वालों, कभी माँ बाप की खुशी भी पूछ लिया करो। दोस्तों की खातिर वक्त देने वालों, 24 घंटे में कभी 10 मिनट अपने माँ बाप को भी दे दिया करो। तुम्हारी तवज्जो के हकदार, तुम्हारी खिदमत के हकदार, तुम्हारे अखलाक के हकदार, तुम्हारे अच्छे हुस्ने अखलाक, हुस्ने सलूक के हकदार तेरी माँ है, तेरा बाप है, जिसको तूने भुला दिया। मैं इस तकरीर के लिए, बयान के लिए इस मस्जिद में आ रहा था। मोहतरम शकील साहब की वालिदा मोहतरमा जो मरीजा है, अल्लाह उनको मुकम्मल शिफा अता फरमाए। माँ या बाप मरीज हो, बच्चे 2-4 गालियां भी देते हैं, आपकी क्या जरूरत है सफर करने की? बीमार है, ये अपने माँ बाप की खिदमत करने वाली औलाद, अम्मी जान को व्हील चेयर पे बैठी है, उनको गाड़ी तक ले, गाड़ी में बिठाया, गाड़ी से यहाँ ले आए, यहाँ से खवातीन की इज्तिमा में बिठाया है। क्या वजह है कि हमारी माँ मर्ज की हालत में भी, बुढ़ापे की हालत में भी दीन की महफिल के सवाब से महरूम न हो। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। सबसे पहला हक माँ और बाप। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है, मेरी माँ बूढ़ी हो गई, मेरी माँ की बुढ़ापे की हालत में मैदा कमजोर हो गया। मेरी माँ को कज़ाए हाजत होती, मैं अपनी माँ को उठाकर बैतुल खला तक ले जाता। इतनी देर में माँ बुढ़ापे की वजह से, बीमारी की वजह से मैदा कमजोर हो गया। मेरी माँ मेरे ऊपर पखाना कर देती, मेरी माँ मेरे ऊपर पेशाब कर देती। मैं अपनी माँ की खिदमत करता रहा। हज़रात तवज्जो कीजिए, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है। हजरत इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, अमीरुल मुमिनीन सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर हुकूमत है। एक नौजवान आया, आकर के कहने लगा,
ए अमीरुल मुमिनीन ए उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, मेरी माँ बूढ़ी है, मेरी माँ बीमार है, मेरी माँ मरीजा है और मेरी माँ चल नहीं सकती, मेरी माँ उठ के बैठ नहीं सकती। मैं अपनी माँ को उठाकर बैतुल खला तक ले जाता हूँ, माँ को पेशाब कराता हूँ। इतनी देर में माँ मेरे ऊपर मेरे कपड़ों पे पेशाब कर देती है। अमीरुल मुमिनीन, मैं मसला पूछने आया हूँ कि माँ ने मेरे ऊपर पेशाब किया, बचपन में मैंने माँ के ऊपर पेशाब किया था, मैंने माँ का बदला पूरा कर दिया, मैंने माँ का हक अदा कर दिया, मैंने माँ पर पेशाब किया था बचपन में और बुढ़ापे में माँ ने मेरे ऊपर पेशाब कर दिया। अमीरुल मुमिनीन सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मजलिस है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है। मैं सोचने लगा आज उमर क्या जवाब देंगे, आज उमर क्या मसला बताएंगे। कौन उमर? इमामुल अंबिया, खातमुल अंबिया, रहमत दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व बारिक वसल्लम फरमाया करते थे, लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी बनकर आता तो उमर इसके अहल था, उमर नबी बन के आता, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। कौन उमर है? उमर के दिल की बात कुरान बन जाती है। कौन उमर है? जिसको मोहम्मद मुस्तफा ने बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़ के मांगा है। कौन उमर है? तेरे नबी की मुराद है, तेरे नबी की चाहत है, तेरे नबी की दुआ है, मेरे नबी की चाहत है, मेरे नबी की तमन्ना है। कौन उमर है? जिसे इमामुल अंबिया ने मांगा तो क्या कहा? इलाही उमर दे दे, काबतुल्लाह का दरवाजा मेरे लिए बंद है, उमर आएगा काबतुल्लाह का दरवाजा खुल जाएगा। इलाही मुझे उमर दे दे, इस्लाम की उम्र बढ़ जाएगी। अल्लाह हजरात समझ आ रही है कैंडी आ रही? जज़ाक आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, जरा जाग के बैठो। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है। मैं सोचने लगा अमीरुल मोमिनीन क्या जवाब देंगे। मोहतरम शाह साहब हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देने लगे। ओ कोट राधा किशन के लोगों, मुसलमानों तवज्जो कीजिए, मुल्तान वालों, कसूर वालों, लाहौर वालों, अहले इस्लाम मुसलमानों गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए। जनाब उमर जवाब देते हैं, मेरी माओ बहनों बेटियों तवज्जो कीजिए। बिर्रुल वालिदैन कॉन्फ्रेंस है, वालिदैन के साथ नेकी करो। व बिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ, खिदमत से पेश आओ, अदब से पेश आओ, ताज़ीम से पेश। तू मुफ्ती है तब भी ताज़ीम से पेश आ, तू मुकर्रर है तब भी ताज़ीम से पेश आ, तू शेखुल हदीस है तब भी तमीज से पेश आ, तू शेखुल कुरान है तब भी अदब से पेश आ। तेरे माँ बाप अंगूठा छाप है, वो अनपढ़ है, तू अल्लामा है तब भी अदब से पेश आ। क्यों? ये हुक्म कुरान का है, ये हुक्म नबी फरमान का है। तू कोई है, डीसी है, डीपीओ है, वजीर है, सदर है, कोई भी तेरा ओहदा है, मगर तेरा हक बनता है कि तू अपने माँ बाप के साथ अदब एहतराम से पेश आ। व बिल वालिदैन एहसाना, ये पहला हक है जिंदगी में तेरे माँ बाप। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, ए नौजवान, तेरी सोच में तेरी माँ की सोच में फर्क है।
तो कहता है जी बदला पूरा हो गया, अदले का बदला हो गया। मेरी माँ ने मेरे ऊपर पेशाब किया बुढ़ापे में, मरीज में, मर्ज में, और मैंने बचपन में पेशाब किया। हिसाब बराबर नहीं, हिसाब बराबर नहीं हुआ। सुना दूं? अरे कह दूं? अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया सोच में फर्क ये है, जब सोच में फर्क हो फिर बदले अदले नहीं होते, अदले बदले नहीं होते, फिर हिसाब नहीं होते। जब सोच में फर्क हो, सोच में फर्क ये है जब तेरी माँ ने बुढ़ापे में, मर्ज में तेरे ऊपर पेशाब किया, तूने जुबान से कहा अल्लाह अब तो बूढ़ी हो चुकी है, पर्दा डाल दे, इसके लिए आसानी कर दे या अल्लाह, इसके लिए आसान। ये कहते हैं ना अल्लाह पर। मुझसे कई बार शाह साहब से, मुझसे सैयद हबीबुल्लाह शाह साहब से लोगों ने दुआएं करें, दुआ करें अब आसानी हो। जब तेरी माँ ने तेरे ऊपर पेशाब किया, तूने जुमला बोला अल्लाह बूढ़ी हो चुकी है, मरीज है, अब तो पर्दा डाल दे, नहीं संभाली जाती, नहीं खिदमत होती, बुढ़ापे में उठाई नहीं जाती, कैसे करें, अब तो इसको आसानी दे दे, पर्दा डाल दे इसके ऊपर। ये तेरी सोच है। और जब तू माँ के ऊपर पेशाब करता था बचपन में, तो तेरी माँ हंस के मुस्कुरा के कहती थी अल्लाह मेरे लाल उम्र बता दे, अल्लाह मेरे पुत्र दी उम्र बता दे, अल्लाह मेरे बेटे की उम्र में बरकत डाल। तू पेशाब करे, माँ उम्र की बरकत की दुआ करे। तू माँ को बचपन में दंदी काट दे, माँ का खून निकले, फिर भी माँ हंस के बोले आज मेरे बेटे ने मुझे दंदी काटी है। तू माँ को जो कुछ मर्जी कहे, तेरी माँ तेरे लिए मुस्कुरा के दुआ करे। और नौजवान आज तू पूछने आया है कि मैंने माँ का हक अदा कर दिया है कि नहीं कर दिया। तू सारी जिंदगी अपनी माँ को कंधों पे बिठा के रब्बे काबा की कसम बैतुल्लाह का हज कराता रहे, और तू फिर नबी के पास आ, तू नबी से आके पूछ, जिस तरह पूछने वाले ने मेरे नबी से पूछा था आका मुझे बताओ मैंने हक अदा किया कि नहीं। मेरे नबी ने फरमाया तवज्जो कीजिए, मैंने अर्ज की तू नबी के पास आ, यानी हदीस के पास आ, हदीस से पूछ, कुरान से पूछ, मेरे पैगंबर की अदालत से पूछ, पैगंबर दो आलम से पूछ। पूछने वाले ने पूछा मेरे आका मैंने माँ को 3 महीने, ये 1 महीना मसाफत का उठा के कंधे पे मैंने बैतुल्लाह का हज कराया, सफा मरवा पे साई कराई, मुज़दलिफा पहुंचा, अरफात पहुंचा, बिना पहुंचा, कंधे पे माँ है। आका माँ का हक अदा कर दिया है कि नहीं? मेरे तेरी सरकार ने फरमाया नहीं, तूने एक सांस का भी हक अदा नहीं किया। तेरी माँ ने जनते वक्त जो गर्म ठंडे सांस लिए थे, तो तेरी माँ को तकलीफ हुई थी, तेरी वजह से माँ ने परहेज किए थे, तेरी वजह से माँ ने ठंडी चीजें छोड़ दी, गर्म चीजें छोड़ दी, क्या क्या तेरी माँ ने कुर्बानियां दी थी। आज 2 टक्के कमा के कहता है कि मैंने माँ का हक अदा कर दिया कि नहीं? हरगिज़ नहीं, सारी जिंदगी कंधे पे बिठा माँ को उठा के फिरता रहे, और तू फिर भी माँ के एक सांस का भी हक अदा नहीं कर सकता। नौजवानों आज नियत कर लो, आज अहद कर लो, इरादा कर लो कि जिन जिन घरों में माँ बाप जैसी दौलत मौजूद है, हम इनकी खिदमत भी करेंगे, तवज्जो भी करेंगे, इनको टाइम भी देंगे, और हम इनके साथ मीठे अंदाज में बोलेंगे। अल्लाह की इज्जत की कसम, तू पहला हक ही अभी अदा करेगा, अल्लाह तेरे ऊपर रहमतों के, नेमतों के, बरकतों के दरवाजे खोल दे। होंदे दुनिया ते लखां साए ने, पर नहीं साया जग ते बाप वर्गा।
होंदे दुनिया ते लखां साए ने पर नहीं साया जग ते बाप वर्गा। होंदे दुनिया ते लखां साथ यारो, तवज्जो कीजिए, होंदे दुनिया ते लखां साथ यारो पर नहीं साथ जगते मां वर्गा। मेरे मुल्तान में एक इलाके में एक आदमी, एक नौजवान और मां की 4 रुपये जब जनाजे की घर से बाहर निकली, दीवार में टक्करे मारने लगा। लोगों ने पूछा यार क्या हुआ, अल्लाह तुझे सब्र की तौफीक दे। कहने लगा मुझे मां कहा करती थी एक दिन आएगा जिंदगी में तुझे बुलाती हूँ, तू मेरी बात का जवाब नहीं देता, तू मुझे टाइम नहीं देता। एक वक्त आएगा जब तेरे घर से मेरी 4 रुपये उठ के चली जाएगी, मेरा जनाजा उठ जाएगा। ए मेरे बेटे फिर कोई नहीं गएगा। अरशद मेरी बात सुन, राशिद मेरी बात सुन, फिर इस आवाज को तरस जाएगा। अगर यकीन नहीं आता इसी मजलिस में उलमा से पूछ ले, अवामुल्लाह से पूछ ले। मेरे वालिद मोहतरम हजरात 29 साल हो गए, मैं तरस गया हूँ कि मेरे वालिद मोहतरम की वो आवाज जो कहा करते थे, ओ मेरा बेटा जमील, मेरा बेटा, ओ मेरे बेटे, मेरे प्यारे बेटे, रब्बे मोहम्मद की कसम है कोई बाप की आवाज को तरस गए, कोई माँ की आवाज को तरस गए। ओ नौजवानों, अगर माँ बाप जिंदा है, माँ बाप मौजूद है, माँ बाप तेरी जिंदगी में तुझे मिल गए हैं, माँ बाप की खिदमत कर, माँ बाप को तवज्जो से देख, माँ बाप से अखलाक से पेश आ, माँ बाप से प्यार से पेश आ, माँ बाप की खिदमत कर, सारा तन मन धन माँ बाप के कुर्बान कर दे। अल्लाह की इज्जत की कसम है मेरा रब तेरे ऊपर रहमतों के दरवाजे खोल देगा, नेमतों के, बरकतों के, मगफिरतों के दरवाजे खोल देगा। तवज्जो कीजिए, पहला हक के तेरे हुस्न सलूक के हकदार, तेरी तवज्जो के हकदार, तेरी खिदमत के हकदार, तेरे माल दौलत के हकदार सबसे पहले माँ और बाप हैं। फरमाया व बिल वालिदैनि इहसाना, दूसरा हक जिंदगी में, तवज्जो कीजिए, दूसरा हक जिंदगी में, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा। ए नौजवान तवज्जो कर, मेरी बेटी तवज्जो कर, मेरे बेटे तवज्जो कर, मेरी बहन तवज्जो कर, मेरे भाई तवज्जो कर। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, जब तेरे माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाए या माँ बूढ़ी हो जाए, बाप बूढ़ा हो जाए, दूसरा हक जिंदगी में तेरे माँ बाप का ये है, तवज्जो मेरी तरफ करें, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन उफ़्फ़िन उफ़्फ़िन। ए नौजवान, कभी भी जिंदगी के किसी लम्हे अपनी माँ को ओए ना कहना, अपने बाप को ओए ना कहना, अपने माँ बाप को उफ ना कहना, अपने माँ बाप के साथ सख्त लहजे में बात ना करना, अपने माँ बाप को पुराने जमाने का ना कहना, अपने माँ बाप को अनपढ़ ना कहना, अपने माँ बाप को ये ना कहना ये मॉडर्न दौर है, तुम्हें क्या पता, तुम्हें कोई पता ही नहीं है, तुम्हें कुछ पता नहीं। अपने माँ बाप को जाहिल ना कहना, अपने माँ बाप को गाली ना देना, अपने माँ बाप को मंदा ना बोलना, अपने माँ बाप की बेइज्जती ना करना। फरमाया फला तकुल लहुमा
उफ़्फ़िन, कभी किसी लम्हे भी अपनी माँ या बाप को उफ भी ना कहना। फरमाया रब्बुल आलमीन ने तू उफ बोलेगा तेरी माँ का दिल दुख जाएगा, तेरे बाप का दिल दुख जाएगा। जुबान से कुछ नहीं बोलेंगे, अगर दिल से आह निकल गई तेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मेरे भाइयों, कुछ पल्ले भी पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? हाथ खड़े करो जिनके पल्ले कुछ पड़ रहा है। मेरे मुल्तान की सरजमीन पे शाह जी गुजरे हैं, मेरे दाएं बाएं भी शाह जी बैठे हैं। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी कैद रहमतुल्लाह अलैह। नौजवान जब मजलिस खत्म हुई कहने लगा शाह जी मेरे वास्ते दुआ कर दो। हजरत साहब ने फरमाया ओए नौजवान तेरी माँ जिंदा है? आखिया हाँ जी अम्मा तो जिंदा है। फरमाया फिर दफा हो जा, माँ दे जीवनिया फिर शाह जी को दुआ क्यों कराना है? माँ जीवदी है तो फिर शाह जी को दुआ करो, जा माँ को। शाह जी की दुआ विच इतनी परवाज नहीं जितनी तेरी मां की दुआ विच परवाज है। खिदमतगारों से पूछ जो अपने माँ बाप की खिदमत कर रहे, लाखों करोड़ों रुपए लगा के भी उनकी मर्ज पे फिर भी उन्हें गले लगा के रोते हैं अल्लाह जिंदगी बख्श दे। अल्लाह बुढ़ापे में भी हैं तो अल्लाह की कसम ये घर वालों के लिए, खानदान वालों के लिए, इलाका वालों के लिए ये बाइस बरकत भी हैं, बाइस रहमत भी। मैं शरीयत की तकड़ी में तराजू में तोल तोल के जुमले आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मेरा वक्त बहुत थोड़ा है इस तकरीर का, मैं अभी इजाजत चाहूंगा इंशाअल्लाह। इसका ये मतलब नहीं मुझे शाह जी ने शफकत की टाइम दी और मैं अब मुझे जल्दी नहीं, अब भी जल्दी है। बाज ऐसे होता है कि जल्दी है जी फिर बैठ गया मैं, नहीं, मैं अपने वक्त का एहसास कर रहा हूँ। मेरे भाइयों तवज्जो कीजिए, उन भाइयों बुजुर्गों जवानों से कहता हूँ अगर कोई दामाद है ससुर की इज्जत कर, तेरा बाप है। अगर कोई बहू है अपनी सास की खिदमत कर, तेरी माँ है। सास को चाहिए कि बहू को बेटी समझे, वो बेटी है। ससुर को समझे कि दामाद को बेटा समझे, वो बेटा है। इसलिए एक दूसरे के रिश्ते का एहतराम करो, माँ बाप की इज्जत करो, खिदमत करो। रब्बे मोहम्मद की कसम है वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है, वो लम्हा आने वाला है जब तेरे इस राधा किशन के अंदर मस्जिद की लाउड स्पीकरों पे ऐलान होगा हजरत फलां का बाप नहीं रहा, फलां की मां नहीं रही। फिर ऐलान होगा, फिर तू रोएगा, टकरे मारेगा, फिर तेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। जिंदगी में अपने माँ बाप की दुआएं भी ले ले, खिदमत भी कर ले, उन्हें खुश भी कर, उन्हें के लिए मुस्कुराहट का बायस बन जा। अल्लाह अकबर मेरे भाइयों, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी माफ करेगा, अल्लाह तुम्हारे मामलात को भी अल्लाह सुधार देगा। भाई समझ लग रही है कि नहीं? नौजवानों बड़ा औखा जिया मौजू शुरू कर लिया है, बिर्रुल वालिदैन है। मां बाप दे नाल ने कियो जी की लोड़ है, मां बाप दे नाल मां प्यो ने साडे वास्ते कीता की आज तक? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तेरा जुमला जिहालत का जुमला है, ये तेरा जुमला ये गुमराही का जुमला है कि तेरे माँ बाप ने तेरे लिए आज तक किया क्या है। सबसे ओ मियां बड़ी बात ये है कि तेरे माँ बाप वो अल्लाह के वली हैं, तेरे घर में हैं और तेरे लिए दुआ मांगते हैं। कोई माँ बाप औलाद का बुरा नहीं सोचते, ये गलत बात है कि माँ बाप बुरा सोचते हैं। कोई माँ बाप औलाद का बुरा नहीं सोचता। जहां तक मेरी आवाज जा रही है वो भी सुन लें, लोग सुन लें, औरतें सुन लें, मर्द सुन लें। कोई माँ बाप औलाद के लिए बुरा नहीं सोचता। ये तुम्हारी झूठी बातें हैं, गलत बातें हैं, जिहालत की बातें हैं, गुमराही की बातें हैं। माँ बाप हमेशा माँ बाप बेटे के लिए अच्छा सोचते हैं, दुआएं करते हैं। ये उन्हीं की दुआएं हैं कि आज तक मुआशरा तुझे सलाम भी करता है, तेरी इज्जत भी करता है। फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन, अपने माँ बाप को उफ भी नहीं कहना। क्या नहीं कहना?
चुप कर जा। इंज बोल दिए जिमें कुत्ती पई भौंकदी। ये तेरे जुमले नौजवान मां के बारे में, बाप के बारे में, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह कहता उफ ना कहो छुरियों के वार, अल्लाह फरमाता उफ ना कहो माँ बाप को थप्पड़ों के वार, अल्लाह कहता है उफ ना कहो माँ बाप को गोलियों के बरस्ट, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह फरमाता है उफ ना कहो माँ बाप को पूरे मोहल्ले के अंदर, खानदान के अंदर, बीवी से लेके ससुराल तक, बीवी से लेके सारे खानदान तक, माँ के गिले शिकवे, बाप के गिले शिकवे, रब कहता उफ न कह। तू माँ बाप की सारी जिंदगी बेइज्जती करता फिरता है, फिर कहते अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह की इज्जत की कसम, दुनिया पे माँ बाप नाराज है, अर्श पे रब नाराज है। दुनिया पे माँ बाप राजी है तो अर्श पे रहमान राजी। दूसरा हक कि माँ बाप को उफ भी नहीं कहना। तीसरा हक वला तनहरुहुमा, सारे नहीं कहते, फिर क्या देख, फिर क्या देख, वला तनहरुहुमा, नफरत के लहजे में बात नहीं करनी, अपने माँ बाप से गुस्से के अंदाज में बात नहीं करनी, अपने माँ बाप के साथ नफरत और गुस्से के अंदाज में, कदूरत के अंदाज में। ओ लोगों, माँ बाप के साथ ऊंची भी नहीं बोलना, माँ बाप के साथ मोहब्बत के लहजे में बात करनी है, माँ बाप के साथ खिदमत के लहजे में बात करनी है। आंखें झुका के, गर्दन झुका के, तेरे सामने तेरी माँ है, तेरा बाप है, ये बहुत बड़ी हस्तियां हैं, कायनात की खूबसूरती है, कायनात का हुस्न है, ये अल्लाह अकबर जन्नत की छाएं हैं, ये जन्नत के दरख्त हैं, ये जन्नत के दरवाजे हैं। ये माँ बाप जो हैं तेरे पास ये जन्नत के दरवाजे हैं, इनके साथ नफरत के अंदाज में, गुस्से के लहजे में बात नहीं करनी। फरमाया वला तनहरुहुमा, उनके साथ छिड़क के, उखड़ उखड़ के बात नहीं करनी। कुरान में तेरी अजमत पे कुर्बान जाऊं, जुमला सुने मतलब देखें, कुरान में तेरी अजमत पे कुर्बान जाऊं। कुरान के समझाने का अंदाज तो देखो, कुरान पाक की तालीम देने का अंदाज तो देखो, कुरान पाक ने कितने प्यारे अंदाज में समझाया कि उफ भी न कह, छिड़क भी ना, गुस्से से ना बोल, गर्दन झुका के, आंखें झुका के बात कर। पता चल जाए दुनिया को सामने बादशाह खड़े हैं। कौन बादशाह खड़े हैं कि जिनकी दुआ से तू बेड़े भी तेरे पार हो सकते हैं, जिनकी बददुआ से तेरे बेड़े गर्क भी हो सकते हैं। ये कौन बादशाह तेरे सामने खड़े हैं? जन्नत के दरख्त, जन्नत के दरवाजे खड़े हैं, जन्नत की छाएं तेरे सामने हैं। किस किस नौजवान ने आज तक अपने माँ बाप को सुख नहीं पहुंचाया, खिदमत नहीं की? आज तौबा तैब हो जाए और आज तौबा तैब हो के घर जाए और जाकर के सोने से पहले अपने माँ बाप के कदम पकड़ लीजिए और अपने माँ बाप के कदम पकड़ के माफी मांगिए, अपने माँ बाप को राजी कर लीजिए। जब तक माँ बाप राजी न हो उनके कदम न छोड़िए, उनके कदम दबाइए, खिदमत करते रहिए, उनसे माफी मांगते रहिए। अल्लाह की इज्जत की कसम, इसके बदले में, माफी के बदले में मैं तेरे माँ बाप कुछ मांगे भी सारा जहान माँ बाप को दे दे, मगर माँ बाप की रजामंदी तू हासिल कर। वला तनहरुहुमा, हजरात तवज्जो कीजिए, चौथा हक जिंदगी में माँ बाप का क्या है? वकुल लहुमा कौलन करीमा, हमेशा माँ बाप के मामले में अच्छी बात कर, नरम बात कर, भली बात कर, इज्जत वाली बात कर। तू अपने भाई से बात कर रहा है, माँ बाप के मामले में अच्छी बात कर, अपने
उस्ताद से बात कर रहा है, अच्छी बात कर। अपने खानदान में अपने दोस्तों से बात कर रहा है, माँ बाप के मामले में अच्छी बात कर। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, अपने माँ बाप के मामले में अच्छी बात कर। हज़रात तवज्जो कीजिए, गौर कीजिए, कितने हक हो गए? ऊंची बोलो, 4 हक हो गए। कोई नहीं, मेरे बादशाह जी आएंगे, उन्होंने औलाद दा हक भी बयान कर, परेशान ना हो। तो साजिया जी उन्होंने नंबर पे है, उन्होंने दसना है मां प्यो नूं भी ते औलादां दे हक की तवज्जो है कि नहीं? औलादां दे जिन्ने भी हकूक होण, मगर जेड़े मां बाप दे हक ने ना, इन्हां दा ख्याल करें इंशाअल्लाह। तवज्जो है? कितने हक हो गए? पहला हक क्या है? याद नहीं? तेरे मीठे बोल का हकदार कौन है? तेरी खिदमत के हकदार कौन है? ऊंची बोले। तेरे अखलाक हुस्न सलूक का हकदार कौन है? दूसरा हक क्या है कि अपने माँ बाप को उफ भी बोल, उफ भी, ओए भी नहीं कहना, अरे भी नहीं कहना। तीसरा हक क्या है? झिड़कना नहीं, गुस्से में बात नहीं करनी, नफरत से नहीं बोलना। चौथा हक क्या है? वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, हाय हाय हाय, उनके साथ मोहब्बत के लहजे में नरम वाली बात कर। और उनके लिए जिससे भी मुखातिब हो, उनको बता मेरी माँ ऐसी है, मेरा बाप ऐसा है। जिस तरह मैं कुर्बान जाऊं, वालिदैन की इतनी तारीफ कर, बता कि मेरे माँ बाप, अगर माँ बाप की सख्ती भी है तो फिर भी उनको बता मेरे माँ बाप मुझसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाहु अकबर। रब इन जुमलों पे भी, इन अल्फाजों पे भी अल्लाह तेरे गुनाह माफ फरमाए। ये सबक जरूरी है, ये तकरीर जरूरी है, ये दर्स जरूरी है, खिदमत भी जरूरी है, अदब भी जरूरी है, तवज्जो भी जरूरी है, मुलाकात भी जरूरी है। शाह साहब एक वाक्य सुनने लगा हूं कतर का। कतर एक अरबी मुल्क है, यकीन करे कलेजे फट जाते। बूढ़े माँ बाप हैं जिन्होंने, बूढ़े माँ बाप हैं जिन्होंने कतर की अदालत में अपने बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा ये दर्ज कराया कि हमारा बेटा हमें खर्चा नहीं देता। जज ने अपना लश्कर भेजा, अपनी टीम भेजी, बेटे को बुलवाया, टाइम लिया, तारीख दी। उस तारीख पे माँ बाप भी आ गए, बेटा भी आ गया। जज ने कहा, अरे बेटे, तेरे माँ बाप ने, बूढ़े वालिदैन ने तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है कि तू माँ बाप को खर्चा नहीं देता। आप देते हो? तुमसे तो इंज नहीं बोल रहे, खर्चा मंगते हो, बल आप देते हो कि नहीं? जितनी मर्जी महंगाई हो जाए, अल्लाह की इज्जत की कसम, माँ बाप की अजमत और माँ बाप की इज्जत से महंगी नहीं हो सकती। तवज्जो है? खर्चा नहीं देते। बात बड़ी तवज्जो से सुने, बड़ी कमाल की बात। बेटा कहने लगा, जज साहब, मेरे माँ बाप ने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया कि मैं खर्चा नहीं देता। आओ आके देख लें, पूछ लें, मुआशरे से पूछ लें, रिश्तेदारों से पूछ लें। मुझसे, मैं लाखपति हूँ, मेरे माँ बाप करोड़पति हैं। अगर मैं करोड़पति हूँ तो मेरे माँ बाप अरब खरबपति हैं। इतने अमीर हैं ये, फ्लैटें हैं, प्लाजे हैं, हॉस्पिटल हैं, कारखाने हैं, मिलें हैं, बहुत कुछ है। ये मुझसे ज्यादा अमीर है। मैं हैरान हूं कि मेरे बारे में, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के मैं खर्चा, इनको तो खर्चे की जरूरत ही नहीं। और ये बात याद रखना, लोगों को सुनाए,
माँ बाप बोले जी हम करोड़पति, चाहे अरबपति, चाहे खरबपति, चाहे फकीरपति, चाहे हम अमीरपति, जो कुछ भी हैं, जज साहब हमने मुकदमा दर्ज कराया है, हमारा बेटा हमें खर्चा दे, चाहे 1 दिरहम महीने बाद दे, मगर इजी पैसा नहीं, मोबी कैश नहीं, यूबीएल में नहीं, हाँ जी, HBL में नहीं, MCB में नहीं, बैंक में नहीं, किसी के हाथ नहीं, शरीकों के हाथ नहीं, रिश्तेदारों के हाथ नहीं, खुद बनफ्से नफीस बकलम खुद आए हमारे हाथ पे, वो 1 दिरहम हर महीने रखे, ये लिख के दे, नहीं देता तो इसको सजा दे। जज हैरान हुआ, बेटा लखपति, प्यो माँ करोड़पति, बेटा करोड़पति, माँ बाप अरब खरबपति, खर्चा मांग रहे, चाहे 1 दिरहम भी दे, लेकिन दे, लेकिन मोबी कैश नहीं, इजी पैसा नहीं, किसी के जरिए नहीं है, डायरेक्ट नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट आके खुद आके हमारे हाथ पे रखे। जज ने फैसला लिख दिया जी, हर महीने आपका बेटा आपको 1 दिरहम या इससे भी ज्यादा देगा। बेटे ने मान लिया जी मैं दूंगा, अगर इसमें ठीक है मैं दूंगा। कई साल गुजर गए, मुकदमा दर्ज नहीं करा, मुकदमे की पड़ी इनको। बेटा चला गया, माँ बाप जाने लगे। जज ने पूछा माँ बाप से, मेरी बात सुने, नाराज ना हो, 1 दिरहम में क्या बनेगा आपका, आप उससे भी ज्यादा अमीर हैं, आपने खर्चे का मुकदमा क्यों दर्ज कराया, जबकि आपका बेटा आपसे गरीब है, आप अमीर हैं। अब जवाब सुने कोर्ट रदाकिशन वालों, अगर आपको जवाब समझ आए तब मैं समझूंगा कि मेरे सामने माशाल्लाह अक्लमंद लोग बैठे हैं। आपने उंगली शहादत की आसमान की तरफ खड़ी करके आवाज बुलंद ऊंची अल्लाह अकबर कहना है, इंडिया के बॉर्डर तक आवाज जाए, पता चले कि अल्लाह अकबर को रदाकिशन वालों ने बोला। तवज्जो है। अब माँ बाप कहने लगे जज साहब बात 1 दिरहम की नहीं, बात 100 रुपए की नहीं, बात 1000 रुपए की नहीं, हमने इसलिए मुकदमा दर्ज कराया, ये खुद देने आए, ये जालिम कई सालों से हमें मिलने नहीं आता, किसी बहाने मिलने तो आया करेगा। बुला बुला के थक गए, न पोते मिलवाता है, न पोतियां मिलवाता है, न हमारी बहू को लेके आता है, न खुद आता है। मैं आज मीटिंग में हूँ, आज कनाडा जा रहा हूँ, आज लंदन जा रहा हूँ, आज मैं सऊदीया जा रहा हूँ, आज दुबई में मीटिंग है। ये सारी जिंदगी मीटिंगों में रहते हैं। जिन्होंने जना, जिन्होंने दुआएं की, जिन्होंने पाला परवरिश की, हम एक एक लम्हे की इसकी सूरत देखने के लिए तरसते। बुढ़ापे में माँ बाप तरस रहे हैं, नौजवान अपने बेटे की मुलाकात के लिए, हत्ता के मजबूर होकर कतर की अदालत में मुकदमा दर्ज कराया कि हर महीने आएगा तो सही, रुपया नहीं, दिरहम नहीं, बेटे को देखेंगे दिल सुकून में आ जाएगा। ये है माँ बाप। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। कितने हक हो गए? 5 हो गए। कितने हो गए? 5 हो गए। कोई 4 कहता है, कोई 5 कहता है। फैसला दर्ज करो जी शाह जी। हुस्न सलूक का हकदार कौन है? माँ बाप को उफ ना कहो, इसका हकदार कौन है? और माँ बाप को झिड़को ना, माँ बाप को झिड़को ना, उनसे गुस्से के लहजे में बात ना करो और उनके लिए अच्छी और भली बात करो, उनके शिकायत ना करो, शिकवा ना करो। अल्लाह की इज्जत की कसम, रब तुम्हारे गुनाह माफ कर दे। आइए 5वां हक, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा। अगर देखा जाए शादी 7 हक एक ही हक बने, ये 7 हक एक ही हक बने। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा। नींद आ रही मेरे वीर? बिछा दे खिदमत के
खिदमत के पर बिछा दे, खिदमत के वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्ल मिनर रहमा, उनके लिए खिदमत के पर बिछा दे। अपने हाथ, अपने पांव, अपना जिस्म, अपनी आंखें, अपना दिमाग, अपना दिल, जरा जरा जिस्म का अंग अंग, जरा जरा उनकी खिदमत के लिए वक्फ कर दे, वक्फ कर दे। दुकान छोड़नी पड़े छोड़ दे, छुट्टी लेनी पड़े छुट्टी ले ले, कारखाने से, फैक्ट्री से दिन को नागा करना पड़े नागा कर ले। अल्लाह की इज्जत की कसम है, कुर्बानी किसी चीज की देनी पड़ी दे दे, मगर माँ बाप के लिए रहमत के, खिदमत के, इज्जत के, अदब के, एहतराम के, उनके लिए खिदमत के पर बिछा दे। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्ल मिनर रहमा, मिनर रहमा, भलाई के साथ, मोहब्बत के साथ, खिदमत के साथ उनके साथ पेश आ। उन्हें महसूस ही न हो, उन्हें ये महसूस ही न हो कि हमारे पास कोई बेगाना, कोई गैर, कोई दुश्मन नहीं। उन्हें यही पता हो कि हमारे आस पास चारों तरफ हमारा पास जो खड़ा है, जो खड़ी है, जो बैठा है, जो बैठी है, वो हमारा खिदमतगार है, खिदमत करने वाला है। और जो खिदमत करने वाला होता है वो खादिम होता है। माँ मखदूमा होती है, बाप मखदूम होता है। माँ क्या होती है? मखदूमा, और बाप मखदूम होता है। और रहमत की खिदमत के पर बिछाओगे, बोलो तो सही। ईमान से बताओ, कोई ऐसा नौजवान है हाथ पूरा खड़ा करे कि वाकई जी इंशाअल्लाह आज के बाद कोई शिकायत का मौका नहीं आएगा। वीडियो वाले अदा कर दे। कितने हाथ हो गए? छठा हाथ, 5 हो गए हैं, छठा हाथ। उनके लिए हर वक्त दुआ किया कर, दवाई भी कर, दुआ भी कर। दवाई सुन्नत है और दुआ ये भी मेरे नबी का हुक्म है, ये भी मेरे नबी का हुक्म है। हजरात तवज्जो, दवाई भी कर, दुआ भी कर। तवज्जो कर, तवज्जो। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। शाह जी ये तर्जुमा की दसो इन्होंने किथे ना कहन के मैं अपनी तरफ तर्जुमा कर रहा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए अल्लाह मेरे माँ बाप पे रहम फरमा। ऊंची आमीन, चुप ना हो, ऊंची आमीन कह रहे हैं। आप भी माँ बाप बन गए हैं, किसी के 1 बेटा, किसी की 2 बच्चियां, किसी की 3 बच्चियां, किसी के जनाब 6 बच्चे, किसी के 4 बच्चे। आप भी माँ बाप बन गए हैं और आप अपने माँ बाप के लिए दुआ करें, आपकी औलाद आपके लिए दुआ करेगी। तवज्जो के साथ सुनिए। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मौला मैं छोटा सा था, गलती करता था, मेरी गलती पे भी मुझे प्यार करते थे। हाय हाय, काश कोई अहले दिल इन बातों को समझे, काश कोई दानिशमंद इनको अपने दिलो दिमाग में जगह दे। अल्लाह मैं छोटा सा था, मैं गलती करता, मेरे माँ बाप मुझे प्यार करते थे, मुझे समझाते थे, मुझे सीने से लगाते थे। ए अल्लाह, ए अल्लाह मुझे बुला बुला के खिलाते थे, मेरे मुंह में अपने मुंह से निकाल के डालते थे, मुझे चलना सिखाते थे, मुझे बैठना सिखाते थे, मुझे स्कूल छोड़ते थे। मेरी माँ अपने दुपट्टे से, अपनी कमीज से मेरी जूती साफ करती थी। मेरे मुल्तान में एक मेरा दोस्त है, 7 बहनों का एक भाई है। मैं फैसलाबाद से लाहौर की तरफ रवाना हुआ, चंद साल पहले की बात है। मुझे कहने लगे हजरत अम्मा शीमा, अम्मा हलीमा का वाकई सुना दो। मैं सुनाने लगा, गाड़ी में बैठे थे, रोने लगा, गाड़ी ब्रेक लगा दी, मोटरवे पे एक साइड पे खड़े हो गए। मैंने कहा चौधरी साहब खैरियत तो है? कहने लगे कारी साहब बात यह है, मैं 7 बहनों का अकलौता भाई हूँ और मैं बहनों से छोटा हूँ, बहनें बड़ी हैं,
और मैंने अपनी आंखों से देखा मेरी माँ मजदूरियां कर करके हमें पढ़ाया, मेरी बहनों की परवरिश की, मेरे बाप ने मजदूरियां की, प्याज हरी मिर्चों से खाना खाया, लेकिन हमें महसूस नहीं होने दिया। मैं रो इसलिए रहा हूं, आज मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी है, फैक्ट्री है, कोठी है, बंगला है, मगर माँ नहीं, बाप नहीं। काश आज ये हस्तियां भी होती, मेरा बाप होता, देखता उसके बेटे का आज क्या नसीब। देखने वाला बाप नहीं है, माँ नहीं। आपने सुना नहीं, ये माँ बाप की हस्तियां, ये माँ बाप की हस्तियां कि स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां 3 बहनें हैं, तीनों की पोजीशन आई, एक 5वीं में, एक 8वीं में, एक 4थी में है जी, चहारम में कोई फर्स्ट आई, कोई सेकंड आई है, कोई 2 सेकंड, कोई 3rd आई है। अब बड़ी बहन छोटियों को लेके कब्रिस्तान कब्र पे पहुंच गई, बाप की कब्र पे खड़ी है, कहती अब्बा आज तेरी बेटियों ने पोजीशनें ली हैं, और आज सबसे ज्यादा अगर कोई खुश होता तो वो तू, वो बाप की हस्ती, वो माँ की हस्ती। वक़ुल रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, माँ बाप जिंदा हैं तब भी दुआ कर, माँ बाप दुनिया से चले गए तब भी दुआ कर। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, माँ बाप जिंदा हैं खिदमत भी कर, दवाई भी कर, दुआ भी कर। ये न के ये फलां के जिम्मे है, ये उसके जिम्मे है, उसने वो दिलचस्पी ले रहा है, मैं क्यों लूं? नहीं, बढ़ चढ़ कर अपना हक अदा करो, अपना हक अदा करो, खिदमत करो, रब को करो, माँ बाप की खिदमत करो। माँ बाप की खिदमत कुरान पे अमल है, माँ बाप की खिदमत हदीस पे अमल है, माँ बाप की खिदमत नबी की इताअत है, माँ बाप की खिदमत अल्लाह की फरमाबरदारी है, माँ बाप की खिदमत इस्लाम है, माँ बाप की खिदमत दीन है, माँ बाप की खिदमत रब्बे मोहम्मद की कसम है, ये ईमान है। माँ बाप की खिदमत नहीं है तो समझ ले रब नाराज है। माँ बाप की खिदमत रब की रजा है, माँ बाप की खिदमत अल्लाह की खुशनुदी है, माँ बाप की खिदमत जन्नत में दाखिले की ज़मानत है। उसने कहा था ना समझाने के लिए, कुरान हदीस का मसला नहीं, समझाने के लिए कि बीवी फौत हो गई और बाप ने दूसरी शादी की और बच्चे से पूछा बेटा पहली माँ अच्छी थी या दूसरी माँ? बेटा कहने लगा मासूम बच्चा, अब्बा जो मेरी सगी माँ थी वो झूठ बोलती थी, ये जो नई अम्मा आई ना सुतीली माँ ये बड़ी सच बोलती है, ये सच्ची है वो झूठी थी। कहा बेटा कैसे? कहा बाबा जब मैं कोई गलती करता था मेरी माँ मुझे डांटती थी, मुझे कहती आज तुझे रोटी नहीं दूंगी, मुझे घर से निकाल देती और मैं निकल जाता, आधे घंटा न गुजरता वही माँ चादर ओढ़ के बुर्का ओढ़ के हाँ जी पर्दा करके गलियों में मुझे ढूंढती, मुझे देखती, मैं मट्टी में खेल रहा होता या बैठ मुझे उठाती, अपने बुर्के अपनी चादर की परवाह न करती, वो मट्टी में उसे लग जाती, वो खराब हो जाती, मुझे अपने सीने से लगा के घर ले आती, ठंडा पानी पिलाती, मुझे रोटी खिलाती, झूठ बोलती थी, कहती थी तुझे रोटी नहीं दूं, ठंडा पानी पिलाती थी, मुझे रोटी खिलाती थी, मुझे अपने सीने से लगा। अब्बा ये जो नई अम्मा है ना जिसे आप कहते सुतीली माँ, अब्बा ये सच बोलती है, जब मैं गलती करता हूँ ना कहती है तुझे सारी रात रोटी नहीं दूंगी, मुझे बाहर निकाल देती, अब्बू मैं सारी रात कमरे में भूखा पड़ा रहता हूँ, ये सच कहती मुझे रोटी नहीं दूंगी। नौजवानों बता दो दुनिया को पैगाम पहुंचा दो, माँ बाप की अजमत, माँ बाप की इज्जत, माँ बाप की खिदमत नौजवानों करो। ये वो माँ बाप है जिन्होंने तन मन धन तुम्हारे ऊपर कुर्बान कर दिया, अल्लाह की इज्जत की कसम नींद कुर्बान कर दी, सुकून कुर्बान कर दिया, अपनी जवानियां कुर्बान कर दी, हाय हाय जवानियां कुर्बान कर दी। 4-5 बच्चे हैं, खामद फौत हो गया, भाई कहते शादी कर, मामू कहते कल निकाह कर ले, जायज है कर ले, कहती है नहीं आई तामन सिगारा, छोटे छोटे बच्चे
बच्चे छोड़ के गया है, जिंदगी इनकी खराब हो जाएगी। अगर मैंने शादी, हालांकि कर सकती है, शरीयत में जायज है, अपनी जवानी कुर्बान कर देती है, सब्र करती है। ये है माँ बाप जिन्हें आज तुम गालियां देते, जिनको आज तू भौंकता, जिनको आज तू एक जानवर की जितना भी इज्जत नहीं देता। वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। दुआ मांगा कर, इलाहुल आलमीन मेरी माँ बाप पे रहम फरमा, मेरे माँ बाप पे रहम फरमा। इलाहुल आलमीन गुनाहगार हैं, तू गुनाह माफ फरमा दे। इलाहुल आलमीन परेशान है, परेशानियां दूर फरमा दे। इलाहुल आलमीन बीमार हैं, बीमारियां दूर फरमा दे। इलाहुल आलमीन कमजोर हैं, तो सेहत अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन ये हर वक्त सोचते रहते हैं औलाद की फिक्र में, अल्लाह इन्हें खुशहाल कर दे, खुश कर दे। वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मैंने सादा लफ्जों में नौजवानों आपको समझाया है, मैंने सादा अंदाज में आपकी खिदमत की है, मैंने सादा लफ्जों में आपके सामने तख्ती लिख के आपके सामने खड़ी की है। अल्लाह के लिए इस कोर्ट के अंदर एक तारीख कायम हो जाए कि नौजवानों ने मुल्तान से एक मुसाफिर आया, कारी जमील अजमल गोराया आया, उसने कुरान सुनाया, हदीस मुस्तफ़ा सुनाई। माँ बाप के 14 हक थे, 7 जिंदगी में, 7 जिंदगी के बाद 7 हक जो जिंदगी वाले थे, जो टाइम था उसमें सुनाया, और 7 हक जो जिंदगी के बाद वो टाइम नहीं था, वो न सुना सका, वो मेरे बाद कोई औलामा सुना देंगे या फिर कभी मुझे मौका मिला तो सुनाऊंगा। तो तारीख कायम हो जाए कोर्ट राधा किशन के अंदर, माँ बाप की इज्जत करो। माँ बाप 6 हक हो गए, कितने हो गए? 6 हक हो गए माँ बाप के। और 7वां हक क्या है? तवज्जो है, अपनी बात मुकम्मल करो। माँ बाप की, माँ बाप की, माँ बाप की, अगला जुमला तुम बोल दो ना, बड़ा 7वां बड़ा आसान हक है। माँ बाप की, माँ बाप की, माँ बाप की जियारत किया कर। माँ बाप की ऊंची बोलो, आपकी आवाज रिकॉर्ड हो जाए। ये कौन है? वीडियो वाला कौन है भाई? क्या नाम है तेरा? तैबा इस्लामिक सीडी वाले ये रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरे भाई। क्या नाम है आपका? अम्मार, अम्मार यासिर। ये तैबा इस्लामिक सीडी वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप की आवाज भी रिकॉर्ड हो, ऊंची बोले। माँ बाप की, ऊंची हाथ कर, माँ बाप की, माँ बाप की। जाओ उलमा से पूछ लो, सैयदना इमाम अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से किसी ने पूछा, भाई तवज्जो है कि नहीं? किसी ने पूछा, अबू हुरैरा मुहद्दिस उम्मत, फकीह उम्मत, बैतुल्लाह का हज क्यों नहीं करते? जनाब अबू हुरैरा ने जवाब दिया, पूछने वालों, मैं तो हर रोज हज करता हूँ। जिसको समझे वो सुभान अल्लाह। मैं तो हर रोज हज करता हूँ। मेरे बयान मेरे भाई इसलिए होती हैं, इसलिए मुआशरे पर होते हैं। अंदाजे बयान अगरचे कुछ शौक नहीं है मेरा, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मैं कहता हूँ कोई एक नौजवान सुधर जाए, अल्लाह की कसम निजात के लिए काफी होगा। हजरात तवज्जो कीजिए, गौर कीजिए, कोई एक नौजवान अगर सुधर गया, हो सकता है वो इतना नेक बन जाए, वो माँ बाप को राजी कर दे और माँ बाप उसके हक में दुआ कर दे, और माँ बाप ये भी कह दे, जा जिरी तकरीर सुनिए, जिरी तकरीर सुन के रहे रास्ते अल्लाह ओदा भी बेड़ा पार। मैं तो हर रोज हज करता हूं। कमली वाले प्यारे रसूल ने फरमाया, मा मिन वलद बारिन यंजुरु इला वालिदैहि नज़रत रहमत। फरमाया सरकार दो आलम ने कोई ऐसी बेटी नहीं, बेटा नहीं, औलाद नहीं जो अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से, मोहब्बत के लहजे से और
प्यार की नजर से देखते हैं। अल्लाह ताला देखने वाली बेटी को, बेटे को अल्लाह हज कबूल का सवाब अता फरमाता है। अगर कोई बहू भी अपनी सास को मां समझ के देख ले, मेरा हुस्न ज़न है, रब के खजाने बड़े, अल्लाह उसे भी हज का सवाब देगा। मेरा हुस्न ज़न, अल्लाह के खजाने बड़े हैं। अगर कोई दामाद अपने ससुर को बाप समझ के मोहब्बत से देख ले, अल्लाह हज का सवाब देगा। और मेरे भाइयों, और मेरे भाइयों, दामाद हो ना तो बेटा बन के दिखाओ, अपने ससुर को बताओ दामाद भी बेटा होता है। इज्जत ऐसी करके दिखाओ, दुनिया हैरान हो जाए। और माँ बाप को वक्त दो, माँ बाप से मशवरा लो, माँ बाप की जियारत करो, माँ बाप का दीदार करो। हज कबूल का सवाब है। और रहमत के दरिया ये ठाटे मार रहा था, मस्जिद नबवी मदीना तैयबा था। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मजलिस में एक मेरे नबी का यार खड़ा हो गया, कहने लगा या रसूल अल्लाह व इन्ना ज़रा कुल्ल यौमिन मिअता मर्रा। आका, अगर कोई 100 दफा देखे अपनी मां नो, अपने प्यो नो, माँ बाप को 100 मर्तबा देख ले, तो आप फरमाते हैं वल्लाहु अकबर, वल्लाहु आज़, वल्लाहु अजल, वल्लाहु अकबर। और पूछने वाले तू 100 की बात करता है, 1000 मर्तबा भी कोई देखे रब 1000 हज्जों का सवाब अता फरमाएगा। कौन है ये? माँ बाप है। बोल कौन है? ये माँ बाप है जिन्हें देखने से हज का सवाब मिलता है, जिनकी खिदमत से गुनाह माफ होते हैं, जिनके मोहब्बत के लहजे में बात करने से आसमान से मग़फ़िरत के दरवाजे खुल जाते हैं, और जिनके साथ मशवरा कर ले अल्लाह उस काम में बरकतें अता फरमा देता है। वक़ज़ा रब्बुका अल्लाह तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। करीमा। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमा। खैर रागले, खैर रागले कवच गमता वखना वरसना। कश्मीर लाला ज़ारदा जन्नत दा ए गुलजार दा, मुजाहिदीन तैयार दा जन्नत दा होरा इंतजार दा। संगे महराना मैं थोड़ी सी क्या और बोल, जब तुम्हें आती नहीं है कहने। अल्लाह अमल की तौफीक अता करे। तवज्जो है शाह जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। यकीन करें मैंने जमीन की धरती पे ऐसे उलमा बहुत कम थे, बल्कि देखे ही नहीं है। मैंने आधी जुबान से बोला हजरत अल्लाह अल्लाह तो आधी जुबान से कहा कि सैयद हबीबुल्लाह शाह साहब का बयान भी मेरे बाद में, और आखिरी किताब और दुआ आपका इंशाअल्लाह। मैं आप मुझे इजाजत है आधी जुबान से अल्लाहु अकबर, इन्होंने फौरन हाँ कर दिया। इनकी मोहब्बत है। मैंने कहा परदेसियों सारी रात मांगा मंडी खड़ा होना पड़ेगा, चलो जल्दी मुझे छोड़ेंगे, मैं चला जाऊंगा। अल्लाह पाक कबूल फरमाए आपकी मोहब्बत। अगर इजाजत दे तो मैं अपने भाई की एक बात पूरी कर दूं, सिर्फ 2 मिनट के, 2 मिनट से ज्यादा नहीं। वो ये कि जब अल्लामा इकबाल फौत हुए हैं, अल्लामा इकबाल की माँ फौत हुई, तो फिर किसी ने खत भेजा। इकबाल परदेश में था और परदेश में इकबाल ने शेर लिखे, अल्लामा को कह दो रहमतुल्लाह, फिर कह दो रहमत। तवज्जो है, इकबाल माँ फौत हो गई। हाय हाय अल्लाह, जिन बेटियों की माँ नहीं, जिन बेटियों का बाप नहीं, अल्लाह उनको जन्नत अता फरमा और उन बेटियों को सब्र दे। जिन भाइयों और जिन बेटों, जिन भाइयों बहनों का माँ बाप नहीं, अल्लाह उन्हें भी सब्र अता फरमा। तवज्जो है, इकबाल माँ फौत हो गई, इकबाल ने कलम उठाई, इकबाल ने लिखा, तवज्जो कर तैबा वालों तवज्जो,
किसको अब होगा वतन में मेरा इंतजार, किसको अब होगा वतन में। शाह जी आप कितने भाई आलिम हैं माशाअल्लाह, अल्लाह 4 भाई आलिम, और आपकी माँ कितनी किस्मत वाली है। तो चारों जब भाई मिंबर पे खड़े होते हो, अम्मा जिंदा, अल्लाह अबू, अल्लाह शाह जी के वालिदैन की कब्र रोशन फरमाए। अभी अभी इसी वक्त या अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर, जन्नत के दरवाजे खोल। हमें यकीन है पहले भी खुले हैं, मजीद अल्लाह नूर से भर। और जो जो आमीन कह रहे हैं, जिन जिन के माँ बाप दुनिया में नहीं, अल्लाह सब की मग़फ़िरत फरमा दे, और जिनके माँ बाप जिंदा हैं नसीहत और ईमान अता फरमा। तवज्जो करें, ये आखिरी 2 मिनट हैं और मेरा सलाम होगा, और आप अपने जागने का सबूत है ताकि मैं आपकी मुलाकात याद रखूं। मेरे भाई शकील भाई ने, इदरीस भाई, जमील भाई, सब इन बरादरान ने बड़ी मोहब्बत का मुजाहरा किया। घर गया तो इन्होंने फूल की पत्तियां गिराई, हार पहनाए, तो मैंने दुआ दी अल्लाह आप पर रहमतों की, रिज़्क़ की बारिश फरमाए। इसलिए मस्जिद में भी मेरे भाई हम मैं कहता हूँ अंबिया जाते थे तौहीद बयान करने तो पत्थर पड़ते थे, और हम आए तो गुलाब की पत्तियां हमारे ऊपर। इससे बढ़ के अल्लाह का हमारे ऊपर एहसान क्या है। अल्लाह हमारी तबलीग कबूल फरमा, हमारा सफर कबूल फरमा। तवज्जो, जाग रहे कि नहीं जाग रहे? अभी जागने का सबूत है। किसको अब होगा वतन में मेरा इंतजार, कौन मेरा खत न आने से रहेगा बेकरार, खाके मरकद पर, हबीबुल्लाह शाह साहब, खाके मरकद पर, खाके मरकद पर तेरी लेकर ये सदा आऊंगा, दुआए नीम शब में मैं अब किसको याद आऊंगा, खाके मरकद पर तेरी लेकर ये सदा आऊंगा, दुआए नीम शब में मैं अब किसको याद आऊंगा। उमर भर उमर भर उमर भर उमर भर तेरी मोहब्बत मेरी खिदमत कर रही, उमर भर तेरी मोहब्बत मेरी खिदमत कर रही, तेरी खिदमत के जब काबिल हुआ तो तू चल बसी। अल्लाह से दुआ अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अब मैं बिला ताखीर दावत खिताब देता हूँ मुकर्रे शोला बियां और मुकर्रे शीरी बियां मुफक्कर इस्लाम साहबजादा हजरत अल्लामा सैयद हबीबुल्लाह शाह हाफिज़हुल्लाह वो तशरीफ लें, वो खिताब फरमाएं और अल्लाह पाक आप